Hello Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्टडी फॉर फाइनल ईयर BHMS। तो अगर आप फाइनल ईयर में आ चुके हो तो आपने देख लिया है कि पैटर्न कैसे होता है पेपर का, हमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी इन दिस वीडियो विल सी बुक रेफरेंसेस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और हमें सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद हमें सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। तो हमें सब्जेक्ट्स होते हैं 5 सब्जेक्ट्स है, जिसमें 2 पुराने हैं और 3 नए न्यू सब्जेक्ट्स हैं हमारे, और हमें पेपर होते हैं टोटल 8 पेपर। तो पहला जो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, उसके हमें 2 पेपर्स होते हैं। PSM जिसे हम कम्युनिटी मेडिसिन भी कहते हैं, उसका हमें 1 पेपर होता है। देन रेपर्टरी का हमें 1 पेपर होता है। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका और ऑर्गेनोन एंड फिलॉसफी, तो इनके दोनों के 2 पेपर होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो क्या होता है, आप समझ लो पेपर कितने, कहीं पे नोट डाउन कर लो। आप जैसे जैसे सुन रहे हो वैसे वैसे नोट डाउन करो, क्योंकि क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन होता है बच्चों का। आधा साल तो यही समझ में चला जाता है यार पेपर कितने। सो इट्स अ फनी थिंग, बट हाँ बाबा है, बहुत पेपर होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है, जो सब जन बोलते हैं, वो है डेविडसन। काफ़ी भारी है नाम की तरह। सो डेविडसन क्या हो जाता है, इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आई थी। तो मैंने तो अभी तो ये पढ़ा नहीं है, बट हाँ जब मुझे थोड़ा थोड़ा क्लिनिकल नॉलेज आने लगेगा, अभी मेरा जब फाइनल ईयर हो जाएगा तो मैं उसके बाद ये बुक ज़रूर पढ़ूंगी, बट अभी के लिए मैंने ये नहीं पढ़ा और एग्ज़ाम के लिए इसमें से नहीं पढ़ सकते प्लीज़। सो दिस इज़ अ बुक, बट आप इसमें कब इन्वेस्ट करो, फाइनल ईयर के बाद करो, ऐसे मुझे लगता है। नेक्स्ट अप द स्टैंडर्ड बुक इज़ गोलवाला। ये जो गोलवाला है, सब जने बोलते हैं गोलवाला यूज़ करो, एंड आई थिंक गोलवाला इज़ प्रीटी गुड। तो गोलवाला में क्या है, सारे सिस्टम हमें एक साथ मिल जाते हैं और प्रॉपर इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, लैब इन्वेस्टिगेशन सब हमें बहुत प्रॉपर मिल जाता है। और बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है कि इसमें ना कुछ टॉपिक्स के डेफिनेशन ही नहीं दिए हुए, कुछ टॉपिक्स दिए ही नहीं हैं, जैसे पॉइजनिंग का टॉपिक नहीं है इसमें। जैसे सारे पॉइजनिंग है, कुछ पॉइजनिंग है, बट कुछ टॉपिक्स है जो इसमें भी नहीं है। एंड द थर्ड वन इज़ VK चौहान। सो ये बुक मुझे मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में मिला था, जब मैं ऐसी लाइब्रेरी घूमती रहती हूँ तो मुझे ये बुक मिला था और मैंने ऐसे सोचा कि देख लेते कैसा है, एंड इट टर्नड आउट टू बी रियली गुड। मतलब बहुत अच्छा बुक है, इसमें डेफिनेशन दिया है, बट ए होम्योपैथिक भी दिया है इसमें, होम्योपैथिक मतलब थेरापेटिक्स भी दिया है कि ये ड्रग आप इस डिजीज़ में यूज़ कर सकते हो। इसमें माइज़म भी दिया है, जो हमें लिखना पड़ता है ना माइजमेटिक डायग्नोसिस, इसमें माइज़म भी दिया हुआ है। बट इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि यार इन्होंने ना साइंस एंड सिम्टम्स बहुत 1 लाइनर दिए, मतलब एक लाइन में ख़त्म कर दिए, बहुत छोटे, बहुत कम साइंस एंड सिम्टम दिए जो प्रोमिनेंट है, जो हमें डायग्नोसिस के लिए हेल्प करते हैं, यार उन्होंने वो साइंस एंड सिम्टम ही नहीं दिए। तो फिर क्या हो जाता है, VK चौहान यहाँ पे पीछे बढ़ जाता है। बट आप इन दोनों बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है, ऑब्वियसली हर कॉलेज में होती है। तो आप VK चौहान लाइब्रेरी से लो, वहाँ से हर वीकली के बेसिस पर लो, और गोलवाला आप खरीद ही लो। सो बिकॉज गोलवाला हमें हमेशा काम ही आने वाला है, तो यू कैन गो फॉर दिस टू बुक। अब आती है पेपर की, तो हमें 2 पेपर होते हैं, मेडिसिन पेपर 1, मेडिसिन पेपर 2। तो मेडिसिन के पेपर 1 में रेस्पिरेटरी, GIT, हिपैटो एंड इम्यूनोलॉजी, ये 4 सिस्टम्स है। ये सारी बड़ी जो सिस्टम है ना, सब पेपर 1 में है, और बाकी ये सब रही हुई सिस्टम्स जो है CNS, CVS, एंडोक्राइनो, रूमेटो, पीडियाट्रिक्स एंड एंडोक्राइन, ये सारी जो सिस्टम है ये पेपर 2 में है। तो पेपर 2 में क्या हो जाता है, मुझे लगता है पेपर 2 थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम आ गए हैं, बहुत छोटी सिस्टम्स है। और पेपर 1 में क्या है, 3 बड़ी सिस्टम है और एक इम्यूनोलॉजी है, जो एंड ऑल्सो डर्मेटोलॉजी। सो डर्मेटोलॉजी इज ऑल्सो इन पेपर 2। अगर अभी हम आ गए हैं फाइनल ईयर में, सो इट इज़ नाउ टाइम टू लर्न क्लिनिकल। हम कुछ क्लिनिकल सीखें, हम कुछ क्लिनिकल देखें, हम पेशेंट्स देखें, बट कॉलेज की वजह से पॉसिबल नहीं होता कि हम OPD में जाके पेशेंट्स देखें। बट आप जब देखोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं, एंड इट्स हाई टाइम कि अब हम एक्सेप्ट कर ले कि यार हम अभी
1 साल में यहाँ से बाहर पढ़ेंगे, हम डॉक्टर्स होने वाले हैं, हमें हमारे रिलेटिव्स भी आके पूछेंगे यार मुझे ऐसे हो गया यार, इसको कुछ तभी दवाई दे दो. सो यू नीड टू सी द पेशेंट. सो फॉर दिस I have a really nice solution for you. The Homeo Monk app has a dermatology course. तो इसके dermatology course में हमें बहुत 6 सिंपल स्टेप्स है जिसके बाद आप डर्माटोलॉजी सीख सकते हो. क्लासिकल होम्योपैथी आप उसमें कैसे दोगे ये भी सीख सकते हो. तो इसकी जो 6 स्टेप्स है उसमें की पहली स्टेप है कि आप MBBS डर्माटोलॉजिस्ट से प्रॉपर डर्माटोलॉजी सीखोगे, उसकी साइंस एंड सिम्टम देखोगे, उसका डायग्नोसिस किस बेसिस पे किया है, कौन से क्लिनिकल साइंस कंसिडर करने हैं, बिकॉज डायग्नोसिस इज नेसेसरी. अगर आप होम्योपैथी करो फिर भी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अब हमें डायग्नोसिस से मिलते हैं कॉमन सिम्टम्स. अब इसकी स्टेप 2 क्या है कि आप जो केसेस है ऑल ओवर इंडिया के जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके जो सॉल्व केसेस है आप देख सकते हो, आप उसमें से सीख सकते हो कि ये डॉक्टर ने, ये होम्योपैथ ने इसमें क्या रूब्रिक यूज़ किया है, उसने क्या मेथड अप्लाई की है और उन्होंने कैसे रिजल्ट लाया है. अब आती है स्टेप 3. तो स्टेप 3 में क्या होता है, हमें बहुत बार ऐसे पेशेंट मिल जाते हैं यार ये डॉक्टर ये मेरे को आ गया, यहाँ पे रैश आ गया, ये सब है और मुझे कोई सपने वपने नहीं आते, मुझे कुछ बुरा भी नहीं लगता, मेरे को कोई टेंशन भी नहीं, बट है आप दे दो मेडिसिन. अब ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, ऐसे टाइम पे आपको लगेंगे गन शॉट प्रिस्क्रिप्शन. सो आप जो स्टेप 3 है उसमें गन शॉट प्रिस्क्रिप्शन देखोगे. अब आती है स्टेप 4 की बात. तो स्टेप 4 में आप क्या करोगे, आपको केसेस दिए जाएंगे, आप उन केसेस को सॉल्व करोगे और उसमें क्या रूब्रिक्स लोगे, आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, आप उसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, ये सब आपको सीखने को मिलेगा. अब इसके आती है स्टेप 5 पर. अब स्टेप 5 में क्या है, आपके जो केसेस आप जो भी सॉल्व करोगे इसके ऊपर आपको रैंकिंग दिए जाएगी, ऑल इंडिया रैंकिंग दी जाएगी और इसमें से आपको पता चलेगा कि आप ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर्स में कहाँ रैंक कर रहे हो, आपको अभी और कितना हार्ड वर्क करना है ये आपको पता चलेगा. एंड द लास्ट स्टेप में आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, एक बहुत अच्छे होम्योपैथ बन जाओगे, आप एक बेस्ट डॉक्टर बन जाओगे अपने पेशेंट्स के लिए. सो ये कोर्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो जाइए देखिए, आप इस कोर्स को देखिए, बहुत अच्छा. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक्सप्लोर करो, कुछ बुक्स के आगे भी सीखो, कुछ क्लिनिकल सीखो. फाइनल ईयर बहुत बड़ा होता है, हमें यहाँ पर बहुत टाइम रहता है, मतलब वी कैन मैनेज दिस कोर्स विद आवर स्टडीज़. सो यहाँ पर जो क्लिनिकल है प्रॉपर डॉक्टर्स से हमें सीखने को मिलेगा, एक्सपर्ट से सीखने को मिलेगा. तो जाइए देखिए और आपको ये कोर्स कैसा लगता है अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, आप इंटर्नशिप स्टूडेंट हो, आप 3rd ईयर स्टूडेंट हो, ये कोर्स कोई भी कर सकता है और इसमें से नॉलेज ले सकता है, क्लासिकल होम्योपैथी सीख सकता है और कैसे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं क्लासिकल होम्योपैथी में. आप यहाँ पे देख ही सकते हो कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं सर के. तो आपको इसमें से ही आपको भी ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे, आप अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करोगे आपके इतने अच्छे रिजल्ट्स. तो इसके लिए आप इस कोर्स को जाइए देखिए और अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए. तो अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है PSM. तो PSM के लिए आप के पार्क रेफर करो, ये है 26th एडिशन, ये लेटेस्ट एडिशन है 26 और आप इसके लिए ही जाइए. तो PSM का क्या होता है, हमें एक ही पेपर होता है PSM के लिए. यार बहुत लोग बोलते हैं PSM बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आई डोंट थिंक कि PSM इतना भी डिफ़िकल्ट है. अगर आप एपिडेमियोलॉजी जो पहला 2nd चैप्टर है PSM का, अगर आप वो कर लोगे तो उसमें आपका 20 मार्क्स ऑब्वियसली कवर हो जाएगा एंड यू कैन कवर द डिफरेंट पार्ट्स. तो और 10 मार्क्स के लिए आप रोल ऑफ होम्योपैथी कर लो तो भी हो जाता है. एंड फैमिली प्लानिंग, सो डेमोग्राफी का क्वेश्चन तो आता ही है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस. सो PSM के लिए के पार्क इज़ द ओनली बुक, मैंने तो यही रेफ़र किया, बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और इजी लैंग्वेज में है ताकि हमें समझ में आए. और एक ट्रिक फ्रॉम माय साइड इज़ कि PSM के लिए ना सिर्फ हेडिंग इम्पॉर्टेंट है, आप सारे हेडिंग कर लो, अंदर तो यार आप बहुत कुछ लिख सकते हो. सो हेडिंग जो है वो परफेक्ट कर लो, एज अ स्टूडेंट मैंने यही किया है. सो जो हेडिंग है ना वो अच्छे से कर लो, अंदर तो यार बहुत लिखते आता, हम तो लिखने में एक्सपर्ट्स रहते हैं, MUHS वाले. सो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम हेडिंग कर लिए, हो गया काम. सो दिस इज़ अ ट्रिक फ्रॉम माई साइड. नेक्स्ट अप वी हैव रेपेट्री.
सो रेपर्टरी के लिए क्या है, तो रेपर्टरी के लिए मैंने SK तिवारी रेफर किया था, बहुत अच्छी बुक है, मतलब परफेक्ट है, थियरी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो रेपर्टरी में क्या है, रेपर्टरी में यार सब रट्टा मारना है, आपको सब लर्न करना पड़ेगा, कौन से ईयर में आया, कौन से पार्ट है, उसमें क्या क्या सेक्शंस है, क्या क्या रेपर्टरीज है। तो जो TPB, BBCR, केंट और बस आप लोगों से सिनॉप्टिव की ये जो 4 रेपर्टरी आपको फिक्स कर लो, और बाकी जो छोटी छोटी है वो भी कर लो 5 मार्क्स के लिए, तो कवर हो जाती। सो ये है SK तिवारी इज़ द बेस्ट। सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। तो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के लिए हमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में ऑर्गेनॉन एंड फिलोसॉफी, पेपर 1 में हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमने जितना भी ऑर्गेनॉन सीखा है वो सब आता है। मतलब आप उसके लिए रेफ़र कर सकते हो A.K. दास, अगर आपने पहले से A.K. दास रेफ़र किया तो A.K. दास ही कीजिए। एंड द नेक्स्ट बुक आई सजेस्ट इज नागेंद्र बाबू, बहुत अच्छी, इनफैक्ट इट्स माय फेवरेट बुक, बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें कंटेंट एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। और मेरे को लगता है अगर आप फाइनल ईयर अभी स्टार्ट हुआ है आपका एंड यू हैव टाइम, सो यू मस्ट स्विच ऑन नागेंद्र बाबू। थोड़ा सा इसका कंटेंट डिफरेंट है बट इट्स वेरी नाइस, आपको बहुत अच्छे से लिख के आता है ना, स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है क्वेश्चन आंसर लिखने का। नेक्स्ट अप वी हैव फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी भी है ऐसा सब्जेक्ट जो बच्चों को बहुत हार्ड जाता है, बिकॉज वो जो वी हैव दैट केंट, J.T. केंट, स्टुअर्ट क्लॉज एंड H.A. रॉबर्ट की बुक, वो तीनों बुक इस एक बुक में है, विच इज़ सिंप्लीफाइड फिलोसॉफी बाय डॉक्टर मीना सुम्बा, MD होम्योपैथी। सो ये बुक बहुत अच्छा है, मतलब यार तीनों इन्होंने एक ही इसमें दे दिए हैं, H.A. रॉबर्ट, स्टुअर्ट क्लॉज और J.T. केंट, और बहुत अच्छा उन्होंने ना क्या सिंपल लैंग्वेज किया है। और बाकी आप टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल्स होते हैं, वहाँ पर जाइए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, कुछ नोट्स ढूंढ के निकालिए, बहुत सारे PDF अवेलेबल होते हैं, मैंने भी बहुत सारे PDF में किया। अगर आपको चाहिए तो मैं वो सारे लिंक मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, स्टोरी पर ऐड कर दूँगी, तो जाके स्टोरी देख लीजिएगा। सो दिस इज़ मीना सुम्बा, सिंप्लीफाइड फिलोसॉफी मीना सुम्बा, आई गेस दिस इज़ इनफ एंड नाइस। और कुछ और नोट्स है जैसे कैरल डुनहम, रिचर्ड और J.H. एलन, तो उसके लिए जो है आप रेफ़र कीजिए PDF जो अवेलेबल है इंस्टाग्राम पर। सो दिस वाज फॉर ऑर्गेनॉन। सो नेक्स्ट अप वी हैव होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। सो जो हमारा HMM है, HMM के लिए मुझे लगता है दुबे इज़ इनफ। सो हमें HMM के 2 पेपर होते हैं, HMM पेपर 1, HMM पेपर 2। HMM पेपर 1 के लिए हमें आते हैं सेकेंड एंड थर्ड ईयर के मेडिसिन विथ थियरी ऑफ फर्स्ट ईयर में जो भी हमने टाइप, सोर्सेस वो देखे हैं वो आता है। एंड HMM पेपर 2 के लिए हमें आते हैं फाइनल ईयर के मेडिसिन। सो जो HMM पेपर 2 है उसकी पढ़ाई आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिसिन है, अराउंड 99 मेडिसिन है कुछ तो भी, और ये बहुत वास्ट है। सो आप जाइए अभी से ही HMM की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि HMM पेपर 2 बहुत हार्ड है। HMM पेपर 1 हम इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे वो सेकेंड और थर्ड ईयर में ऑलरेडी मेडिसिन हो चुके हैं, वो मेडिसिन हमें अच्छे से पता है। सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट HMM पेपर 2 जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट अप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, यूनिक। सो यूनिक कंपेनियन जो है, इसमें हमें सारे पुराने क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, बट ये नया नहीं है, ये पुराना है। दिस इज़ यार ये कौन सा एडिशन है, हाँ ये 7th एडिशन है, ये 7th एडिशन है। सो ये पुराना है क्योंकि इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन दिए, और अभी आपको MCQs आएंगे, सो यू विल हैव MCQs। सो इसमें MCQs नहीं है, तो आप ट्राई कीजिए कि इसके आगे का एडिशन ले, जब तक आता नहीं है न्यू एडिशन ना ले, क्योंकि क्या है फिर आपको फिर से 2 मार्क्स क्वेश्चन मिल जाएंगे 7th एडिशन में। अगर हो पॉसिबल तो इसके आगे का ही एडिशन ले। सो दिस वाज इट। तो ऐसा है कि फाइनल ईयर में बहुत पढ़ाई करनी है, पहले से ही लग जाओ, पेपर्स भी बहुत सारे, 1 महीने पेपर ही चालू रहते हैं, ऐसे तक कब ख़त्म हो गए। तो अभी से पढ़ाई के लिए लग जाओ एंड ऑल द बेस्ट एंड विश यू लक। और जाइए एक बार वो डर्मेटोलॉजी का कोर्स चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। So thank you so much for watching my video. Hope you got the books and the topics very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.